हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करते हैं आज के इस अच्छे समय में, जबकि आज का दिन हम सबों के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज के दिन ही, आज से 2000 साल पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है। इसलिए हम आज बहुत आनंदित और खुश हैं, क्योंकि 3 दिन पहले जब उनको मृत्युदंड दिया गया, बड़ा दुख का समय था, लेकिन उन्हीं चेलों के लिए तीसरे दिन आनंद का दिन आ गया। आज वो दिन है जिस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराया है। वचन से कुछ हिस्सा पढ़वाना चाह रहा हूँ, विचार करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बातें कही। आज भी प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ कहता है, लेकिन विश्वासी लोग उन बातों को समझते नहीं है, भूल जाते हैं। चेलों के साथ भी चीजें थी। पढ़िए मैं पहले से लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 1 पद से लेकर के 7 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 1 पद से लेकर के 7। तो सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। तब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही। तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। ये बातें जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, लिखा है कि औरतें, बहुत सी महिलाएं सुगंधित द्रव्य लेकर के, जो कि उस समय की रीति थी, रिवाज था कि लोग सुगंधित वस्तु लेकर के मुर्दों में मलने के लिए जाते थे, क्योंकि खुले कब्र रहती थी, चट्टानों में कब्र बनाई जाती थी। तो ये महिलाएं सुगंधित द्रव्य लेकर के यीशु के शरीर पर मलने के लिए गई, और देखा कि जैसे पहुंची तो कब्र का पत्थर हटा हुआ है। पहुंची दूर से क्या देखा कि कब्र का पत्थर जो लगा हुआ था उसके दरवाजे पर, वो पत्थर हटा हुआ है। और ये बड़ी परेशान हो गई कि ऐसा क्या हो गया, आखिर किसने पत्थर हटा दिया? क्योंकि सील की गई थी, वो कब्र को सील किया गया था, कोई भी उसमें अदल बदल नहीं हो सकता था। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग से फरिश्ते ने आकर के पत्थर को लुढ़का दिया। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि जब इन्होंने देखा कि कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है, तो बड़ी परेशान हो गई, भौचक्की हो गई है, तुझे क्यों नहीं देख रही थी क्या? तब उन्होंने देखा कि 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। तब उन्होंने उनसे पूछा, यहाँ से पढ़ेंगे, उन्होंने उनसे बातें करी, और ये हिस्सा आपको मिलता है इसी में 5 पढ़े। 5। जब वे डर गईं, जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, और धरती की ओर मुंह झुकाए। क्यों डर गई? क्योंकि उन्होंने 2 ऐसे पुरुष को जो झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर अचानक से खड़े हो गए। अभी कोई हमारे बीच में अचानक से आ जाए, टपक जाए कोई, तो क्या होगा? घबरा जाते हैं। औरतें डर गई और जमीन की तरफ सर झुकाए खड़ी रही। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने उनसे कहा, तब उन स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे? हालेलुया। जीवते को मरे हुए क्यों ढूंढ रहे? आज सारी दुनिया जीवते को मुर्दों में ढूंढ रही है, परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढ रही है, परमेश्वर को सृष्टि में ढूंढ रही है। लेकिन भूल जाते हैं लोग कि आज से 2000 साल पहले सृष्टिकर्ता मालिक ने मनुष्य रूप लेकर के अवतार लिया, और उसने क्रूस पर अपनी जान दी, तमाम मानव जाति के पापों का प्रायश्चित दिया। उसने हमारे लिए स्वर्ग का
एक रास्ता तैयार किया ताकि स्वर्ग पहुंच सके, अनंत जीवन देने का, अनंत जीवन का मार्ग तैयार किया उसने। इन बातों को वो भूल जाते हैं। और इतिहास साक्षी है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। स्वर्गदूत ने कहा कि तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? आगे वह यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा, परंतु जी उठा। हालेलुया। वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा। जी उठा। और कुछ खास बातें जो कि आज दुनिया में लोगों को बार बार चीजों को याद दिलाना पड़ता है, बार बार परमेश्वर को याद दिलाना पड़ता है। जो परमेश्वर ने आश्चर्यकर्म जीवन में किया है, लोग उसको भूल जाते हैं। अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है, वो बातों को भूल जाते हैं और फिर दुनियावी कार्यों में लग जाते हैं। उन बातों को आज भी याद दिलाना पड़ता है। यहाँ तक कि चेले जो उनके साथ साथ रहे, 3.5 वर्ष तक यीशु के साथ रहे, उसके साथ चले, तो हम आश्चर्यकर्मों को अपनी आंखों से होते देखा, फिर भी वो लोग भूल गए थे कि यीशु ने उनसे क्या कहा। उस समय स्वर्गदूतों को उन्हें याद दिलाना पड़ रहा है। स्वर्गदूतों ने क्या कहा? वह यहाँ नहीं, उसके आगे स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि भूल गई बातें, भूल गए यीशु की बातें उसने कहा था, भूल गई। आज इंसान भूल जाता उन सारी बातों को। बहुत से विश्वासी कहलाते हैं लोग, आश्चर्य हुआ है, बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किया, आपने किया उनके जीवन में, लेकिन उन बातों को भूल जाते हैं। उन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। याद करो कि आज से 2 साल पहले तुम्हारे जीवन में कैसा काम हुआ, आज से 10 साल पहले तुम्हारे जीवन में कैसा काम हुआ, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों प्रभु कर रहे हो, भुला दिया तुमने। भूल जाता है इंसान। अरे वो लोग जो यीशु के साथ है, बड़े आश्चर्यों को देखा, कोढ़ी को शुद्ध होते देखा, मुर्दों को जिलाते समय देखा कि कैसे यीशु ने मुर्दों को जिलाया, हाथ पकड़ उठा दिया कि जवान मैं तुझसे कहता उठ, हे लड़की मैं तुझसे कहता उठ, हे लाजर कब्र से बाहर आ जा। लाजर बाहर आ गया। उन सारे कामों को देखा था और यीशु ने किसी बात से उनको अंधेरे में नहीं रखा था। हर बात को यीशु ने ओपन किया था, बताया था। तो स्मरण करो कि उसने गलील में रहते तुमसे कहा था, एक बार नहीं कहा था, अभी समय नहीं है बताता कि एक बार नहीं, 3 बार यीशु ने इस बात को कहा था कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा और शास्त्री फरीसी मुझे पकड़ेंगे और मार डालेंगे और तीसरे दिन अवश्य है कि मैं जिलाया जाऊंगा, अवश्य तीसरे दिन जी उठूंगा। ये बातें यीशु ने अपने जीवन काल में कहा था। ऐसा नहीं है कि अचानक से घट गया है सब कुछ। इन लोग अज्ञान थे, क्या करें, इनको पता नहीं था, अचानक से सब बातें हो गई। अचानक से नहीं हुई। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में रहते हुए इन सारी बातों को बता दिया था कि तब भी ये लोग भूल गए। खुश होना चाहिए था कि आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन, आज यीशु मसीह जी उठने का दिन है। आनंदित होकर के कब्र पर जाते, आज के दिन यीशु ने कहा था तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, और खुश होकर के जाते, सारे लोग जाते, ढोल ताशे लेकर के जाते बजाने के लिए, आनंद मनाने के लिए, हमारे यीशु मसीह आज जी उठेगा क्योंकि उसने कहा था। लेकिन नहीं, कोई बात याद नहीं लोगों को। आज भी बहुत से लोगों को, विश्वासियों को वो बातें याद नहीं थी, उनके जीवन पर उसने कार्य किया, अद्भुत काम परमेश्वर ने किया, उन बातों को भूल जाते हैं। ये स्मरण नहीं रहता, भूल जाता इंसान। ऐसे लोग भूल गए थे और स्वर्गदूतों को याद दिलाना पड़ा कि स्मरण करो उसने गलील में रहते तुमसे कहा था, क्या कहा था कि अवश्य है, कि अवश्य है। मतलब ये नहीं कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ऐसा हो जाए, नहीं ऐसा नहीं कहा, हो सकता, अवश्य है। अवश्य है कि निश्चित है, कोई भी दोहरा नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और क्रूस पे चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। ये कहा था उसने ऐसा होगा, फिर भी तुम क्यों जीवित को मुर्दों में ढूंढने आई हो? तुम्हें याद नहीं है क्या कि उसने तुमसे कहा था? तुम्हें खुश होना चाहिए कि आज चलो यीशु हमारा जी उठा है, तुम उससे मिलने चलते हैं, जीवित प्रभु मिलने चलते हैं। उसकी लाश को देखने नहीं जा रहे हैं, जीवित प्रभु को देखने जा रहे हैं। याद रहना चाहिए, लेकिन इनको कुछ भी याद नहीं। स्वर्गदूतों को याद दिलाना काफी है।
आज भी बहुत से विश्वासियों को ये बातें याद नहीं रहती हैं। अन्य जाति बातें छोड़ दी, जिनको कुछ पता ही नहीं है शास्त्र के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में पता ही नहीं है, उनको विदेशी ईश्वर मानते हैं यीशु को, उनकी बातें छोड़ दो। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ, जो यीशु के लोग हैं, जिनके जीवन में यीशु ने कार्य किया है, जो आज यीशु को प्रभु करके मानते हैं, यीशु प्रभु है, चर्च में आते हैं, हालेलुया के नारे लगाते हैं, स्तुति गान करते हैं, तालियां बजाते हैं, उन्हें भी वो बातें याद नहीं होती बहुत बार जो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहा हुआ है, जो वचन में कहा हुआ, जो बताया गया है, जो आश्चर्य उनके जीवन की और सारी बातें भूल जाते हैं, इस स्मरण नहीं रहती, उनको स्मरण देना पड़ता है। कितने दुख की बात है कि जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हमें आनंद हमें होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। किस बात का गम हमें है? क्योंकि हम कोई मर्दे की आराधना नहीं करते हैं, हम मृतकों की आराधना नहीं करते हैं, हम सृष्टि की आराधना करने वाले लोग नहीं हैं, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, जो जीवित परमेश्वर है। और उसने कहा, इस दुनिया में आकर के कहा कि मुझे मृत्यु के ऊपर अधिकार है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। उसने कहा, तुम मेरा प्राण मुझसे ले लो, मैं इसे फिर से वापस ले लूंगा, क्योंकि मुझे इस प्राण को देने का फिर वापस लेने का भी अधिकार है। फिर भी बातें भूल गए लोग, स्मरण नहीं रहा। प्रियो, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे यीशु ने क्या कहा है, हमारे यीशु ने हमारे लिए क्या क्या वादे किए हैं, क्या क्या वचन यीशु मसीह हमारे लिए दिया है, कितने बड़े बड़े वादे प्रभु के हमारे लिए हैं। उन बातों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इस बात को कभी भूलना नहीं है कि हम मुर्दे की आराधना नहीं करते हैं, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसने आज से 2000 साल पहले मृत्यु पर विजय पाई है। प्रियो, हम उस प्रभु की आराधना करते हैं, इसलिए हमेशा हम आनंद और खुशहाल रहें, क्योंकि हमारे प्रभु ने मृत्यु हराया है। हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, जिंदा परमेश्वर है, आज भी हमारे साथ रहता है। उसने कहा, मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। वो जीवित है और दुनिया के अंत तक सदैव हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम किसी बात को भूले नहीं, जो कुछ प्रभु हमारे जीवन में कार्य किया उसको सदा स्मरण रखें। जो परमेश्वर के वचन में बातें लिखी गई, जिनको हम सुनते हैं, उनको हम याद रखें कि प्रभु ने ऐसी बातें कही हैं, और एक एक चीज पर हम पूरा अमल करते जाएं और बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने लोग हैं। एक दिन हम उसके साथ स्वर्ग राज्य में जाएंगे और सदा सर्वदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु हम सबको आशीर्वाद